वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक 16 अक़साम में चल रहा है। उनमें से हम जमा मुकस्सर मुनसरिफ तक पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम अस्माए सित्ता मुकब्बरा के बारे गुफ्तगू करते हैं। ये 6 अस्मा है। असल में अबवुन, अखवुन, हमवुन, हनवुन और ज़ववुन। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि इन सब में जो वाव है, ये वाव खिलाफुल क़ियास हज़फ हुआ है। इसमें क़ानून जारी नहीं हुआ बल्कि खिलाफुल क़ियास हज़फ हुआ है। बाज़ हज़रात या बाज़ किताबों में मौजूद है कि वो को क़लबा क़ानून से अलिफ से तब्दील करते हैं, फिर इल्तिक़ाए साकिनैन से हज़फ करते हैं। लेकिन सही बात और तहक़ीक़ी बात यह है कि ये वाव खिलाफुल क़ियास हज़फ हुआ है। हवाला के लिए अल-मुम्तिउल कबीर लिब्न अस्फूर आप देख सकते हैं, वहाँ सिबवाई से ये मनक़ूल है कि इन सब में वाव जो है ये खिलाफुल क़ियास हज़फ हुआ है। अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब बिलहर्फ लफ्ज़ी है, इसका एराब बिलहुरूफ है और लफ्ज़ी है। यानी रफ़ में वाव मा क़बल मज़मूम के साथ, नसब अलिफ मा क़बल मफ़तूह के साथ और जर या मा क़बल मकसूर के साथ। हालत रफ़ई की मिसाल जैसे जाअनी अबूका व अख़ूका व हमुका इला आखिरिही। हालत नस्बी की मिसाल जैसे रअयतु अबाका व अख़ाका व हमाका इला आखिरिही। और हालत जर्र की मिसाल जैसे मररतु बि अबीका व अख़ीका व हमीका इला आखिरिही। ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब है। लेकिन इस एराब के लिए कुछ शराइत हैं। अगर उनमें से एक शर्त भी मफ़क़ूद हो, एक शर्त भी मौजूद ना हो, तो ये एराब नहीं होगा। फिर यानी अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब नहीं होगा। फिर शराइत में कुछ मुश्तरक है और कुछ मखसूस शराइत है। मुश्तरक यानी सब के लिए है और मखसूस एक दो के साथ ख़ास है। एराब के लिए शराइत मुश्तरका कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुफरद हो, तस्निया व जम न हो। अगर तस्निया व जम हो तो फिर तस्निया और जम वाला एराब होगा। जम से मुराद है जमा मुकस्सर वाला, क्योंकि इसका जो जमा आता है अस्माए सित्ता मुकब्बरा का वो जमा मुकस्सर होता है। तो पहली शर्त यह है कि मुफरद हो, तस्निया व जम न हो। अगर तस्निया और जम हो, तस्निया या जम हो, तो फिर तस्निया और जम वाला एराब होगा, फिर अस्माए सित्ता वाला एराब नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि मुकब्बर हो, मुसग़र न हो, यानी तसग़ीर न हो बल्कि मुकब्बर हो। अगर तसग़ीर हो, मुसग़र हो, तो फिर इसका एराब बिल हरकत यानी पहली किस्म वाला एराब होगा, एराब बिल हरकत। जैसे मसलन जाअनी उख़य्युका, रअयतु उख़य्यका, मररतु बि उख़य्यिका। ये तसग़ीर है, फिर इसका एराब पहली किस्म मुफरद मुनसरिफ सही वाला होगा। तीसरी शर्त यह है कि मुज़ाफ़ हो, गैर मुज़ाफ़ न हो, यानी किसी कलमे की तरफ मुज़ाफ़ हो। अगर गैर मुज़ाफ़ हो तो फिर इसका एराब भी पहली किस्म वाला एराब होगा, यानी हालत रफ़ी में ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, हालत नस्बी फ़तहा लफ्ज़ी के साथ, हालत जर्री कसरा लफ्ज़ी के साथ। हालत जर्री जैसे जाअनी अबुन, रअयतु अबन, मररतु बि अबिन, तो फिर मुफरद मुनसरिफ सही वाला एराब होगा। चौथी शर्त यह है कि यह ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ न हो। अगर ज़मीर मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो तो फिर इसका एराब तक़दीरी होगा। फिर इसका एराब तक़दीरी होगा, जैसे जाअनी अख़ी या अबी, रअयतु अबी, मररतु बि अबी। तीनों हालतों में फिर एराब तक़दीरी होगा, जैसे ग़ुलामी वाला एराब, यानी गैर जम मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़ इला या मुतकल्लिम। ये 4 शराइत जो है ये मुश्तरका है, यानी सब के लिए ये शराइत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक शर्त भी मफ़क़ूद हो, मौजूद ना हो इसमें, तो फिर ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा वाला एराब नहीं रहेगा। शराइत मखसूसा, पहली शर्त यह है दू के लिए पहली शर्त कि ये दू बमाना साहिब हो, यानी इसका माना साहिब वाला हो। जैसे दू मालिन साहिब माल, रअयतु ज़ा मालिन, मैंने साहिब माल को देखा। रअयतु ज़ा मालिन बमाना दू बमाना साहिब। अगर ये बमाना अल्लज़ी हो तो फिर ये मबनी होगा, तीनों हालतों में वाव के साथ होगा, तो फिर इसका एराब तक़दीरी होगा, यानी महल्ली होगा क्योंकि मबनी का एराब महल्ली होता है। तो जैसे मसलन जाअनी ज़ू क़ाम, रअयतु ज़ू क़ाम, मररतु बिज़ू क़ाम, तीनों हालतों में फिर ये एराब तक़दीर महल्ली होगा और ये मबनी होगा जब बमाना अल्लज़ी हो। तो ज़ू के लिए पहली शर्त यह है कि ये बमाना साहिब हो और बमाना अल्लज़ी न हो। लेकिन अगर ज़ू बमाना अल्लज़ी हो तो फिर इसमें मौसूल के साथ, यानी बमाना अल्लज़ी के साथ अस्माए सित्ता मुकब्बरा वाला मामला भी कर सकता है। यानी ये जायज़ है कि इसका हालत रफ़ई वाव के साथ हो, हालत नस्बी अलिफ के साथ हो, हालत जर्री या के साथ हो। मसलन जाअनी ज़ू नजह, शाहदतु ज़ा नजह, मररतु बिज़ी नजह। तो इसके साथ अस्माए सित्ता मुकब्बरा वाला एराब का मामला भी कर सकता है जब ये दो बमाना अल्लज़ी मबनी हो। लेकिन ये गैर फसीह है। फसीह यह है कि ये दो बमाना साहिब हो और अस्माए सित्ता मुकब्बरा वाला एराब
तब होगा, फसीह होगा जब ये दो बमाना साहिब हो, और बमाना मबनी के साथ मामला जायज़ है लेकिन गैर फसीह है। दूसरी शर्त है फमुन के लिए। फमुन के लिए शर्त यह है कि इससे मीम हज़फ हुआ हो, मीम हज़फ हुआ हो। अगर मीम हज़फ नहीं हुआ तो फिर इराब बिल हरकत होगा, इराब बिल हरकत होगा। मसलन जैसे हाज़ा फमुहु, हाज़ा फमुहु, रअयतु फमहु, रअयतु फमहु, और नज़रतु इला फमिहि, नज़रतु इला फमिहि, तो फिर इसका इराब यानी इराब बिल हरकत होगा, मुफरद मुनसरिफ सही वाला इराब होगा। तो फम के लिए, फमुन के लिए शर्त यह है कि इससे मीम हज़फ हुआ हो, मीम हज़फ हुआ हो। अगर मीम हज़फ नहीं हुआ हो तो फिर इसका इराब बिल हरकत होगा, मुफरद मुनसरिफ सही वाला इराब होगा। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि अबुन, अखुन, हमुन और फमुन में जब इसकी इजाफत हो जाए तो जो वाव खिलाफुल क़ियास हज़फ हुआ था, अबुन अखुन यानी जो खिलाफुल क़ियास वाव हज़फ हुआ था वो इजाफत में वापस आ जाएगा, इजाफत में वापस आ जाएगा। जैसे जाअनी अबूक, अखूक, हमूक, फूक, फूक, लेकिन सिर्फ फमुन में ये मीम हज़फ होगा और वाव जो हज़फ हुआ है खिलाफुल क़ियास वो वापस आ जाएगा। लेकिन हनुन में फसीह लुग़त ये है, फसीह लुग़त ये है कि बग़ैर वाव के पढ़ा जाए, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। और ज़ो इसमें तो वाव वापस नहीं आएगा, ये इसी तरह मुस्तअमल है। इसी तरह बाज़ अरब के नज़दीक अबुन, अखुन, हमुन में वो नक़स करते हैं और इसका इराब इराब बिल हरकत पढ़ते हैं। अबुन, अखुन, हमुन में नक़स करते हैं और इसका इराब बिल हरकत पढ़ते हैं। मसलन हाज़ा अबुक, रअयतु अबक, मररतु बिअबिक, रअयतु अबक, मररतु बिअबिक। ये बाज़ अरब से ये मनक़ूल है कि वो अबुन, अखुन, हमुन में, अबुन, अखुन, हमुन में नक़स करते हैं और इसका इराब बिल हरकत पढ़ते हैं। इसी तरह बाज़ से मनक़ूल है कि अबुन, अखुन, हमुन इन तीनों में अलिफ के साथ यानी कसर करते हैं वो, यानी तीनों हालतों में अलिफ के साथ पढ़ते हैं, इसका इराब तकदीरी पढ़ते हैं। जैसे मसलन जाअ अबन, शाहदतु अबन, मररतु बिअबन, यानी तीनों हालतों में वो अबुन, अखुन, हमुन को अलिफ के साथ पढ़ते हैं। जैसे मसलन एक शेर में आता है इन्न अबाहा व अबा अबाहा, इन्न अबाहा व अबा अबाहा क़द बलगा फिल मजदि गायताहा। तो अबा, अबाहा, अबा मुज़ाफ़ है, अबाहा उसको अलिफ के साथ पढ़ा है, हालांकि ये हालत जर्री है। तो बाज़ अरब से ये भी मनक़ूल है अबुन, अखुन, हमुन में कि वो अलिफ के साथ पढ़ते हैं, तीनों हालतों में इसका इराब तक़दीरी पढ़ते हैं अलिफ के साथ। हनुन में फसीह लुग़त जो है वो नक़स के साथ है। जैसे जाअनी हनुक, रअयतु हनक, मररतु बिहनिक, ये फसीह लुग़त हनुन में नक़स के साथ फसीह लुग़त है और इसका इराब हरूफ के साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसे जाअनी हनुक, रअयतु हनक, मररतु बिहनिक, लेकिन इसमें फसीह लुग़त जो है वो नक़स के साथ है, यानी हज़्फ़ हर्फ़िल इल्ला, हर्फ़ इल्लत को हज़फ करना। जाअनी हनुक, हनुक नहीं हनुक, मररतु बिहनिक, जाअनी हनुक, हनुक, रअयतु हनक, मररतु बिहनिक, ये फसीह लुग़त है। लेकिन जाअनी हनुक, रअयतु हनक, मररतु बिहनिक हरूफ के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो कुल लुग़त इसमें तीन हो गए, सारे के सारे अस्मा में यानी 6 अस्मा में कुल लुग़त जो है वो 3 हो गए। पहली लुग़त है जिसमें एक लुग़त हो यानी सारे के सारे अस्मा सिता मुकब्बरा में, वो इराब बिल हुरूफ है, इराब बिल हुरूफ है, ये पहली लुग़त है। इन सब का इराब बिल हुरूफ पढ़ सकते हैं। जिसमें दो लुग़त हो वो लफ्ज़ हनुन में है, यानी अन्नक़्स हज़्फ़ हर्फ़िल इल्ला, हर्फ़ इल्लत को हज़फ करना, ये अफ़सह है, और इराब बिल हुरूफ, ये इसका इराब हुरूफ के साथ भी पढ़ा जा सकता है। तीसरी लुग़त जो है जिसमें 3 लुग़त हो वो लफ्ज़ अबुन, अखुन, हमुन है। लफ्ज़ अबुन, अखुन, हमुन है, इसका इराब बिल हुरूफ जो है ये अफ़सह है, मैंने यहाँ लिखा है इराब बिल हुरूफ इसमें अफ़सह है। जाअनी अबूक, रअयतु अबाक, मररतु बिअबीक। क़सर यानी तीनों हालतों में अलिफ के साथ, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले कि तीनों हालतों में इराब तक़दीरी होगा। जाअनी अबन, रअयतु अबन, मररतु बिअबन, ये क़सर है यानी तीनों हालतों में अलिफ के साथ। और तीसरी लुग़त जो है नक़्स है, यानी हर्फ़ इल्लत को हज़फ करना और इसका इराब हरकत ज़ाहिरा के साथ पढ़ना, ये नादिर और क़लीलुल वुक़ू है। जैसे जाअनी पहले हम पढ़ चुके हैं, जाअनी अबुक, रअयतु अबक, मररतु बिअबिक। जैसे जाअनी अबुका, अबका, रअयतु अबका, मररतु बिअबिक, बिअबिक, ये नादिरुल वुक़ू है, क़लीलुल वुक़ू है, इसमें अफ़सह जो है वो इराब बिल हुरूफ है। तो खुलासा ये हुआ अबुन, अखुन, हमुन में अफ़सह हुरूफ के साथ है, हनुन में अफ़सह लुग़त जो है नक़्स के साथ है, और पहली लुग़त जो है वो
اعراب الحروف ہم سب میں پڑھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.